Hello everyone, welcome back to another video. In this video, I'll be talking about my course, which is journalism. If you are someone who is planning to do journalism from Lady Shri Ram College for Women, and if you want to know everything about the course, the facilities, faculty, students, and everything, this is the right video, and you must watch this video till the end. Anyways, before I begin, I just want to highlight one important thing, which is कि आउट ऑफ नोवेयर मैं बस ये सोच रही थी कि यार मैंने इतनी सारी वीडियोस बना दी अब तक, लाइक अबाउट द कोर्सेज, एवरीथिंग अबाउट LSR, दिस एंड दैट, एवरीथिंग. इफ़ यू वांट यू कैन चेक आउट माय चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेशंस. तो आई जस्ट थॉट कि यार मैंने इतनी सारी वीडियोस बना दी, बट आई डिड नॉट मेक अ वीडियो अबाउट माई कोर्स. आई डिड नॉट टॉक अबाउट माई कोर्स. मैंने अपने कोर्स की रिव्यू तो दी ही नहीं, एंड प्रोबेबली पीपल माइट बी लुकिंग फॉर जर्नलिज्म का रिव्यू. सो nonetheless, late but not so late, here I am with a video. And in this video I'll be talking about the faculty, students, placement, and all the facilities that's available in the media lab, and what all we as a student of journalism we keep doing. Like, do we only focus on practicals, or do we also study, have theory part, and everything I'll be talking about. So let's begin. So firstly I'll be talking about the faculty. So हमारे department में we have 7 professors. We have 6 female professors and 1 male professor, and apart from these teaching professors we also have 1 non-teaching staff. तो सर जो है वो हमारे जितने भी लाइक हमारे डिपार्टमेंट में जो भी इक्विपमेंट्स हैं, पूरे मीडिया लैब का सब कुछ जो भी आपको करना है मीडिया लैब में, यू हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम हिम. ही इज़ लाइक काइंड ऑफ ही takes care of the entire media lab and all the equipments and everything that you should be getting permission for. So एक वो सर है, एंड अपार्ट फ्रॉम हिम वी हैव 7 टीचिंग प्रोफेसर्स, जिसमें 6 फीमेल्स हैं एंड एक सर है. And all the faculty members are so amazing and they are highly qualified, and sabhi ka background is more or less in media, and media background से ही सारे mostly हैं. And like for example we have one professor जो हमें marketing वाले subjects पढ़ाती हैं, तो she has a background in that. And if we have a subject which is solely dedicated towards hardcore journalism, तो उसके लिए we have professor जिनका background उस पर्टिकुलर फील्ड में है. सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि अरे यार ये सब्जेक्ट पढ़ा रहे इसके लिए तो सब टीचर ही नहीं है, ये सब्जेक्ट तो ये जो टीचर पढ़ा रही है तो अच्छा ही नहीं पढ़ा रहे. देयर इज़ नो सच थिंग, क्योंकि फैकल्टी इज़ सो क्वालिफाइड, फैकल्टी इज़ सो अमेजिंग, एंड दे आर वेरी हेल्पफुल. वो आपको अगर आप किसी भी चीज़ को लेकर के, डाउट्स को लेकर के उनके पास जाओ, तो दे विल हेल्प यू, दे डेफिनेटली हेल्प. एंड नाउ टॉकिंग अबाउट द स्टूडेंट्स, हमारे डिपार्टमेंट में स्टूडेंट्स आर सो सपोर्टिव. वो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं. इफ़ यू हैव एनी डाउट, लाइक छोटी से छोटी चीज़ में भी डाउट है, तो यू कैन आस्क किसी से भी, एंड अगर उनको पता है तो दे विल डेफिनेटली हेल्प यू, और अगर उनको नहीं पता तो दे विल टेल यू कि अच्छा तुम इस इंसान से जाकर पूछ सकते हो, प्रोबेबली उनको पता हो. सो एवरीवन इज़ सो हेल्पफुल इन नेचर, एंड वी हैव अ वेरी स्मॉल डिपार्टमेंट. लाइक मेरे बैच में वी हैव ओनली 39 स्टूडेंट्स, एंड हमसे पहले वाले बैच में आई थिंक दे वेर 28 मे बी, आई एम नॉट वेरी श्योर, लेकिन अराउंड 30 के आसपास या 32-35 के आसपास, उससे ज़्यादा तो वो भी नहीं थे, लाइक द आवर सीनियर्स. एंड we have 39 students, but last year it was like students जिनका enrollment हुआ है, that number has increased to 50. I don't know, maybe शायद seats बढ़ी हैं या जो भी हुआ, but yes, the number has increased. Now talking about the infrastructure or the equipment facilities that we have. So we have a proper हमारे कॉलेज में we have segregation of old buildings and new buildings. तो हमारा जो मीडिया लैब है, इट इज़ इन न्यू बिल्डिंग, एंड न्यू बिल्डिंग में वी हैव अ प्रॉपर सेपरेट, नॉट सेपरेट बट येस वी हैव अ डिफरेंट फ्लोर, लाइक एक पूरा फ्लोर हमारे मीडिया लैब का है, एंड इन दैट वी हैव 3 क्यूबिकल्स, एंड उन तीनों में ही कंप्यूटर्स लगे हुए हैं.
एंड अपार्ट फ्रॉम क्यूबिकल्स वी हैव वन डिस्कशन रूम जिसमें हमारी मोस्टली क्लासेस चल रही होती हैं. एंड इन दैट डिस्कशन रूम वी हैव प्रोजेक्टर. वी डोंट हैव स्मार्ट बोर्ड्स, वी हैव प्रोजेक्टर. सो प्रोजेक्टर से लैपटॉप्स कनेक्ट करके अगर पीपीटीज वगैरह शो करनी होती है तो वो वहाँ से होता है in that discussion room. And we have one conference room, and then oh sorry, we have 4 cubicles. Yes, एक उस side भी तो है, I forgot. Okay, तो एक cubicles वहाँ पे भी है. And then if we go inside तो अंदर में we have, it's a soundproof room. And उस soundproof room में it's not a green room, it's just a soundproof room. And I'll try to attach a picture of it. एंड वहाँ पर आप यू नो इफ़ यू वांट टू रिकॉर्ड समथिंग लाइक बस ऑडियो ऐसा साउंड प्रूफ सा चाहिए तो दैट इज़ अ गुड प्लेस. एंड देन वी हैव इक्विपमेंट्स जिसमें वी हैव कैमरा लाइक DSLR एंड वी हैव माइक्स एंड ऑल जो कि हमने यूज़ किया नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट वी हैव ऑल दोज इक्विपमेंट्स. सो वी येस एंड वी डू नॉट हैव अ ग्रीन रूम, प्रॉपर ग्रीन रूम नहीं है. Now talking about the subjects that we study in journalism. So we have 3 subjects in our first and second year. मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में 3 सब्जेक्ट, देन सेकेंड सेमेस्टर में 3 सब्जेक्ट, देन थर्ड सेमेस्टर में 3 सब्जेक्ट एंड देन फोर्थ सेमेस्टर में 3 सब्जेक्ट. देन व्हेन वी आर इन आवर थर्ड ईयर वी हैव 4 सब्जेक्ट्स इन टोटल जो कि हमें जर्नलिज्म में पढ़ना पड़ता है, आउट ऑफ विच 3 आर आवर DSC. द वन विच विल बी एडेड इज़ DSE, डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव. ओके, सो इस तरीके से हमारे मेन जर्नलिज्म कोर पेपर में ऐसे 3 एंड देन थर्ड ईयर में 4 ऐड हो जाते हैं. एंड इन आवर फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर वी ऑल्सो हैव टू स्टडी GE, SEC, WAC एंड AEC. लेकिन जब हम थर्ड ईयर में आते हैं वी डू नॉट हैव टू स्टडी WAC एंड AEC, SEC रहता है फिर भी. एंड वी हैव GE एज वेल एंड प्लस वी ऑल्सो हैव 4 कोर सब्जेक्ट्स. सो दिस वॉज अबाउट द सब्जेक्ट्स दैट वी स्टडी. Now talking about the theory and practical part that we need to do, कि हम थियोरी में क्या क्या पढ़ते हैं एंड प्रैक्टिकल्स हमें किस तरीके के प्रैक्टिकल्स हमें करने होते हैं. सो थियोरी में वी हैव मोस्टली 3 या 4 चैप्टर्स रहते हैं हमारे सारे सब्जेक्ट्स में. एंड सारे थियोरी पार्ट्स को अच्छे से पढ़ाया जाता है. एंड प्लस उन सारे जितने भी थियोरी पार्ट होते हैं उनसे रिलेटेड जो भी प्रैक्टिकल्स हो सकते हैं वो हमसे कराया जाता है. फॉर एग्जांपल इफ़ आई टॉक अबाउट मेरे लास्ट सेमेस्टर्स के प्रैक्टिकल्स, तो वी हैड दिस सब्जेक्ट ब्रॉडकास्ट प्रोडक्शन एंड उसमें वी डिड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिकल्स. मतलब इतना ज़्यादा हो गया था वो, इतना ज़्यादा हो गया था दैट स्टूडेंट्स वे लाइक अब नहीं करना है, वी कैन नॉट डू इट एनी मोर. तो फिर हमारे प्रोफेसर्स ने थोड़ा सा रिड्यूस किया था कि अच्छा चलो यू कैन डू इधर दिस और दैट. सो प्रैक्टिकल्स में ब्रॉडकास्ट प्रोडक्शन जो था तो वी हैड व्हाट आई डिड, मैंने क्या क्या प्रैक्टिकल्स बनाए आई टेल यू दोज. तो मैंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी. इफ़ यू वांट आई हैव अपलोडेड दैट शॉर्ट फिल्म ऑन दिस यूट्यूब चैनल ओनली एंड आई विल लिंक इट इन द डिस्क्रिप्शन एंड एज वेल एज द पिन्ड कॉमेंट. सो वी हैड टू मेक अ शॉर्ट फिल्म जो कि मैंने बनाया शॉर्ट फिल्म. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई ऑल्सो मेड अ म्यूज़िक वीडियो. And apart from this music video I also made one advertisement of a laptop. हमें कुछ ऐसे स्पेसिफिक बताया नहीं गया था कि किस चीज़ पे आपको ऐड बनानी है, बट इट वाज ऑन अस कि हमें जो भी चूज़ करना है. सो आई चूज़ अ लैपटॉप, तो मैंने उस पर ऐड बनाया था एंड दैट लैपटॉप का ऐड इज़ अपलोडेड ऑन माई इंस्टाग्राम एंड आई विल लिंक दैट अगेन इन द डिस्क्रिप्शन एंड पिन कॉमेंट. यू कैन check that out and it was so amazing. मुझे personally बहुत ही अच्छा लगा था. You can go check it out and give your reviews if you what else I could have done better or how good it is. So yeah, वो ये 3 चीज़ें की मैंने. एंड प्लस आई ऑल्सो डिड लाइक हमारे जो प्रैक्टिकल क्लासेस होते थे थियरी के साथ साथ हमारी प्रैक्टिकल क्लासेस अलग होती हैं. तो इट्स नॉट दैट कि थियरी की क्लास में ही या फिर एक ही नॉर्मल टाइम टेबल है एंड उसमें आपको थियरी भी करना है प्रैक्टिकल भी करना है. नो, इट्स डिवाइडेड. थियरी अलग हो रहा है, प्रैक्टिकल अलग हो रहा है. थियरी की टीचर अलग है, प्रैक्टिकल की टीचर अलग है. थियरी की टीचर अलग प्रैक्टिकल्स दे रहे हैं, प्रैक्टिकल की टीचर अलग प्रैक्टिकल्स दे रहे हैं. सो इट्स अ बूम. बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं. सो यस, तो प्रैक्टिकल के जो हमारे सर थे, जो एक सर हैं हमारे, उन्होंने हमें लाइक प्रैक्टिकल क्लासेस में आई मेड वन हमें सर ने कहा था कि एक ऑब्जेक्ट पे वीडियो बनाओ. तो आई जस्ट थॉट कि सब इधर उधर जाके कुछ कुछ कर रहे थे एंड आई जस्ट थॉट कि व्हाई नॉट डू इट ऑन द डेस्क एंड बेंचेस. So I made that video and again it is again uploaded on my Instagram. I will link that as well. So yeah, and ये एक मैंने बनाया. And then सर ने कहा था कि you have to make a short film
और अ डॉक्यूमेंट्री सॉर्ट ऑफ थिंग ऑन रोजेस एंड उस रोज़ पे भी मैंने एक वॉइस ओवर वाली डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, उसका भी लिंक मैं डाल दूँगी एंड वो भी यूट्यूब पे अपलोडेड है। सो ये मैंने किया एंड अपार्ट फ्रॉम दैट पॉडकास्ट वाज दैट देयर इन दैट सब्जेक्ट, तो सर हमसे पॉडकास्ट करवाते रहते थे एंड नाउ इट हैज़ बिकम अ मैंडेटरी थिंग कि सर अब हर स्पेशल डे पर बच्चों से पॉडकास्ट रिकॉर्ड करवाते हैं एंड उसे हर ग्रुप्स में फॉरवर्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल टुडे इट इज़ 7th जुलाई व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो एंड इट इज़ वर्ल्ड चॉकलेट डे एंड सर ने मुझे कहा था कि वर्ल्ड चॉकलेट डे पर पॉडकास्ट बना करके उन्हें शेयर करने के लिए, एंड फिर सर ने वो पॉडकास्ट ग्रुप्स में शेयर किया है। सो आई मेड दैट पॉडकास्ट एज वेल। तो आई थिंक अब तक मैंने 3 पॉडकास्ट सर को बना करके दिए। इट्स नॉट दैट कि एक ही बच्चे को सर कहते हैं, बहुत से अलग अलग स्टूडेंट्स को सर कह रहे होते हैं, दोज हु आर इंटरेस्टेड एक्चुअली। एंड इसके अलावा इन दी अदर सब्जेक्ट विच वॉज मल्टीमीडिया जर्नलिज्म, उसमें एक न्यूज़ रिपोर्ट बनाई थी मैंने। अनदर थिंग विच वी डिड वॉज वी डेवलप्ड अ वेबसाइट, बिकॉज हमारे सिलेबस में वेबसाइट डेवलपमेंट था, तो वी हैड टू मेक अ वेबसाइट एज वेल एंड इट वॉज रियली अमेजिंग एंड आई विल लिंक दैट एज वेल इन द डिस्क्रिप्शन। इट वॉज अ न्यूज़ वेबसाइट विच वी हैड टू मेक एंड इसके पहले वाले सेमेस्टर में भी हमने एक वेबसाइट बनाई थी एंड इट वॉज ऑन लाइक एक सोशल कॉज पे आपको एक वेबसाइट बनानी थी। इफ़ यू आर समवन जिसको जेन्युइनली इस फील्ड में इंटरेस्ट है एंड दे वांट टू डू समथिंग इन दिस फील्ड, आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि यू शुड गो फॉर LSR, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत से प्रैक्टिकल्स, बहुत से थियरी, मतलब बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत ही मज़ेदार है इफ़ यू आर जेन्युइनली डेडिकेटेड। क्योंकि एक पॉइंट के बाद स्टूडेंट्स गेट फ्रस्ट्रेटेड कि अरे यार इतना असाइनमेंट्स है, इतना सब कुछ है, क्यों करना है, लेट्स लीव इट। बट आई एम अ टाइप ऑफ पर्सन जो कि वन थिंग दैट कीप्स मी गोइंग इज़ दैट कि यार इसके लिए ही तो आए थे, यही तो करना था, दिस इज़ वॉट आई वॉन्टेड टू डू एंड इससे फ्रस्ट्रेट नहीं हो सकते। सो इसलिए मैं फ्रस्ट्रेट नहीं होती एंड इतनी सारी चीज़ें, लाइक 3-4 महीने का सेमेस्टर चल रहा है हमारा एंड उसमें हमने इतनी सारी चीज़ें की। सो दैट्स रियली अमेजिंग, मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा। सो दीज आर सम सॉर्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स दैट वी डू एंड इट इज़ फन टू डू दीज एक्टिविटीज़, मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लगता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट प्रैक्टिकल्स एंड थियरी थिंग। तो थियरी के साथ साथ हमारी प्रैक्टिकल्स भी बहुत सारी चल रही होती हैं साइड बाय साइड एंड यू हैव टू डू एवरीथिंग ऑन टाइम। इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी। सो हमारे कॉलेज में प्लेसमेंट सेल है एंड दैट प्लेसमेंट सेल वर्क्स रियली वेल, लाइक दे आर सो अमेजिंग। वो हमें बहुत से अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहे होते हैं, हर महीने 2-3 अपॉर्चुनिटीज़ तो आपको इंटर्नशिप्स की, लाइक लास्ट ईयर इट वाज हमारा, लाइक आई वाज इन सेकंड ईयर, सो इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ ही मिलेंगी एंड नाउ दैट आई एम इन थर्ड ईयर इट इज़ ऑन मी दैट आई वांट टू साइन द इंटर्नशिप पॉलिसी और द प्लेसमेंट पॉलिसी। सो इंटर्नशिप पॉलिसी में फिर ये था कि वी यूज़ टू गेट सो मैनी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ एंड those were not really dedicated journalism के towards, but it was more or less it included content writing, content curation and sales and marketing. And yes, journalism में बस it's not about journalism, but it also includes marketing, advertisement, PR relations, like public relation, not PR relation, it's public relations. And we have photography, videography, video editing, content creation, content writing, content curation, editorial boards, बहुत सारी चीज़ें हैं। So it is on you कि आपको किस फील्ड में इंटरेस्ट आता है एंड यू मस्ट गो इन दैट फील्ड ऑफ कोर्स। सो इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट का तो बहुत ही लाइक यू हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी इन दिस फील्ड। The most important thing right now, the cutoff. There is no official cutoff, so it also depends on your luck, of course, कि क्या आप अगर आपके 650, like I'm talking out of 800, तो अगर आपके 650 हैं, like out of 800 if I say 650 के रेंज में अगर है आपका, तो probably there are chances आपको मिल भी सकते हैं, but there are no chances कि आपको मिल भी सकते, because again LSR is the best college for humanities and journalism comes in humanities. तो आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर कि कितना हो सकता है, बट दिस इज़ द रेंज। आई मीन टॉकिंग लाइक कि प्रॉपर एक रेंज आपको मैं बता दूँ तो इट कैन गो 670 to 790, 800 तक भी जा सकता है। सो बट द लीस्ट a safe score for getting into journalism would be 750 plus. This is what I can tell you.
एंड आई एम नॉट ऑल्सो श्योर ऑफ द नॉर्मलाइजेशन कि इस बार कितना हुआ है, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि इट्स लाइक कि नंबर बहुत ही ज़्यादा कम हो गए हैं। तो अगर नंबर कम हुआ है तो डेफिनेटली द कट ऑफ इज़ गोइंग टू गो लो, बट अगर ऐसा नहीं हुआ है देन तो नॉर्मल ही रहेगा कट ऑफ। एंड या